Good morning, students. Welcome back after exam. This is your Hindi first class और ये आपकी एग्ज़ाम के बाद पहली क्लास है। मैं आशा करती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, लोगों ने अच्छा किया होगा और बाकी सारी चीज़ें समझाई तो गई ही थी, पेपर भी अच्छा था। और आज पहले दिन जो है हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सेकेंड टर्म का होगा। तो आज सेकेंड टर्म का सिलेबस जानते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी फर्स्ट की क्लास है। इसका फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या है जानिए, सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या है जानिए। सेकेंड टर्म के सिलेबस में सबसे पहले जो है आपका लेसन जो है 5 होगा, 5, जो कि चैप्टर का नाम है लिंग। पाठ का नाम है लिंग। पाठ 5 लिंग। पाठ 6 वचन। पाठ 7 सर्वनाम। पाठ 8 विशेषण। पाठ 14 अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। फिर होगा आपका पाठ 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, उसके बाद होगा, इसके बाद होगा पाठ 18। पाठ 18 होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन। और फिर होगा पाठ 20। पाठ 18 पत्र लेखन। इसके बाद होगा पाठ 20 अपठित गद्यांश। ठीक है, ये आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस होगा। जो सबसे पहला चैप्टर है पाठ 5 लिंग। तो छठा चैप्टर है पाठ 6 वचन। 7वां चैप्टर है सर्वनाम। 8वां चैप्टर है विशेषण। उसके बाद 14वां चैप्टर है अनेक शब्दों अनेकार्थी शब्द। और 15वां चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और 18वां चैप्टर है पत्र लेखन, जिसमें पत्र लेखन में आपको बीमार होने पर प्रधानाचार्य को अवकाश पत्र लिखना होगा। ठीक है, ये आपका 18वां चैप्टर होगा जो आपके सेकंड टर्म में आएगा। उसके बाद लास्ट है अपठित गद्यांश। जैसे पिछले टर्म में भी आपको अपठित गद्यांश दिया हुआ था, एक गद्यांश दिया हुआ था, उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और उस गद्यांश को पढ़ के उसमें उत्तर देना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस। तो अपठित गद्यांश में क्या है कि जैसे लास्ट बार हमने बताया था कि ऐसा कोई वो नहीं है कि बुक्स में जो दिया है वही हो आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कहीं से कुछ भी आ सकता है और उसको जो है आपको पढ़ना होगा उस पैराग्राफ को, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उस पैराग्राफ में से उसके आंसर्स को देने होंगे। तो आज ये हो गया आपका
सेकेंड टर्म का सिलेबस जो इस प्रकार है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और नहीं तो आपको पीडीएफ में आपको मिला होगा। जब भी दिया गया है उसमें तीनों टर्म का सिलेबस दिया गया है, तो अगर आप चाहते हो तो इसको लिख के भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस। इसी से संबंधित आपके क्लासेस होंगी जो भी होंगी। और फिर आज बताते हैं आपकी आज की क्लास क्या है। ठीक है, ये है आज आपकी क्लास पार्ट 5 लिंग, जिसको इंग्लिश में हम जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, आज का ये टॉपिक है पार्ट 5 लिंग, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि जेंडर होता क्या है, लिंग कहते किसे। ठीक है, तो नाउ टेक आउट योर बुक एंड टेक पेज नंबर 25। अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 25 पे ये चैप्टर दिया हुआ है पार्ट 5 लिंग। तो सबसे पहले लिंग को इंग्लिश में हम जेंडर भी कहते हैं। इसमें बुक देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, बंदर डाल पकड़कर झूल रहा है, बंदरिया खेल दिखा रही है। बच्चों, चित्र के नी चित्र के नीचे लिखे हुए वाक्यों में कुछ रंगीन शब्द हैं। जैसे मतलब इसमें कुछ रंग पूरा जो है और शब्द काले कलर हैं, काले रंग के हैं। और जो लिंग है, लिंग शब्द जो है वह नीले कलर का। तो वह जो जो अलग अलग कलर के हैं वह लिंग है, वह पुरुष या स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो यही रंगीन शब्द जो है वह लिंग है। अब आइए जानते हैं कि लिंग कहते किसे हैं, लिंग होता क्या है और लिंग की परिभाषा क्या होती है। उदाहरण सहित इसको हम जानते हैं। ठीक है, लिंग की परिभाषा, लिंग क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि यह संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की है, जो यह बताता है वही सब लिंग कहलाता है। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं। ठीक है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। या शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चलता है या बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद, लिंग के जो है वो दो भेद होते हैं। ठीक है, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्त्री लिंग। ठीक है, पहला है स्त्रीलिंग, जिसको हम इस इंग्लिश में फेमिनिन जेंडर भी बोलते हैं। हमने आपको बताया कि लिंग को जेंडर बोलते हैं और पहला इसका है स्त्रीलिंग, जिसको हम स्त्रीलिंग को फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में से फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। दूसरा होता है पुल्लिंग। ठीक है, दूसरा होता है पुल्लिंग, जिसको हम इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, ये हो गया लिंग की परिभाषा और लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग
और पुल्लिंग। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। सबसे पहले स्त्रीलिंग की परिभाषा हम बताते हैं आपको। तो स्त्रीलिंग कहते किसे हैं ये जानते हैं। फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जब जिस शब्द से यह लगता है कि यह स्त्री जाति का, उस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द से पता चलता है कि यह स्त्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है या स्त्री जाति का बोध करा रहा है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि दादा, जैसे कि दादी, माँ, बहन, बेटी, गाय, गायिका, बिल्ली, अध्यापिका इत्यादि। मतलब जिससे यह पता चले कि यह जो बात की जा रही है वो किसी स्त्री की, किसी औरत के लिए या लड़की के लिए बात की जा रही है, तो वह स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें ये, अब जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि दादा का स्त्रीलिंग क्या हो गया, दादी। तो दादी अगर शब्द आता है तो वह स्त्रीलिंग है, यदि दादा आता है तो वह पुल्लिंग है। तो अभी हम फिलहाल स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर पहले स्त्रीलिंग बताएंगे, फिर दोनों को जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आई होप आपको। तो जब संज्ञा शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री होने का बोध होता है, स्त्री जाति के होने का पता चलता है या बोध होता है, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। यदि शब्द में दादा, दादी, मम्मी, अध्यापिका, गाय इत्यादि शब्द आते हैं जिससे यह पता चलता है कि यह किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अब इसके बाद होता है दूसरा पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग शब्द परिभाषा दोनों की एक जैसी ही होती है, बस स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि अब पहले हम दादी के बारे में बताए थे आपको कि अगर स्त्रीलिंग है तो दादी शब्द आएगा, उसी के जगह पे अगर दादा है तो वह पुल्लिंग होगा, माँ के जगह पे पिता है तो वह पुल्लिंग होगा, गाय के जगह पे बैल है तो वह पुल्लिंग होगा। तो इससे यह पता चलता है कि इसमें पुरुष जाति के बारे में बताया जा रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह पुल्लिंग कहलाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर एक बार समझ लीजिए इसको। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री जाति का होने का पता चलता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में माँ, दादी, गाय इत्यादि। इसके आगे बहुत सारे शब्द हैं। फिर उसके बाद शब्द के जिस रूप से संज्ञा के पुरुष जाति के होने का पता चलता है, होने का बोध होता है, वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि पिता, अब पिता शब्द माँ के लिए तो उपयोग होता नहीं है, पिता हम पिता के लिए ही उपयोग करते हैं जो कि वह पुल्लिंग होता है। तो इन शब्दों को पढ़ के यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। संज्ञा शब्दों से ही हमें पता चल जाता है कि यह शब्द पुरुष जाति के लिए है, अन्यथा स्त्री जाति के लिए। तो पुरुष जब स्त्री क्या नाम है, पुरुष जब स्त्री जाति का बोध होगा तो वहाँ स्त्रीलिंग होगा, जब पुरुष जाति का बोध होगा तो वहाँ पुल्लिंग होगा। अब आइए इसके बाद कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं वो जानते हैं। पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें भी याद कीजिए। ठीक है, ऐसे वर जो है वह पुल्लिंग शब्द है और वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वधु। ऐसे घंटा पुल्लिंग शब्द है, अब घंटा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घंटी।
माली, मालिन, डिब्बा, डिब्बी, भैंसा, भैंस, छतरी, छत्राणी, पहाड़, पहाड़ी, पुजारी, पुजारिन, बाघ, बाघिन, लेखक, लेखिका, चीटा, चींटी, नर्तक, नर्तकी, गुणवान, गुणवती, आयुष्मान, आयुष्मती, प्राचार्य, प्राचार्या। इस प्रकार निम्नवत शब्द दिए हुए हैं जो जिनके पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं और स्त्रीलिंग दिए हुए हैं कि किन शब्दों का क्या पुल्लिंग होता है और क्या स्त्रीलिंग होता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब जानते हैं इसके आगे कुछ विशेष। तो कुछ विशेष में आपको जानना होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वह हर रूप में पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कुछ नाम सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, जैसे कि दिनों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, यह हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका पुल्लिंग ही केवल होता है, जो हमने आपको बताया कि जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम इत्यादि। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो केवल स्त्रीलिंग ही होते हैं, उनका पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे कि भाषा के नाम, भाषा के नाम, कोई भी भाषा का नाम है यदि, तो वह स्त्रीलिंग ही होता है, वह पुल्लिंग नहीं होता है। लिपियों के नाम, लिपि जो चिन्ह होती है भाषा को लिखने की, का जो चिन्ह होता है वह लिपि, वह भी हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में ही होती है। ठीक है, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, यह सदैव ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिख के हम बता देते हैं। सदैव पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से सदैव पुल्लिंग होते हैं? इसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम और समुद्रों के नाम, यह हमेशा पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, अब उनके बारे में जानते हैं। सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब उसमें क्या क्या है ये भी जानते हैं। तो सदैव स्त्रीलिंग में जैसे है भाषा के नाम। ठीक है, भाषा, जो भी भाषा हम बोलते हैं, जो भी भाषा है वह भाषा के नाम, यह सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम। ठीक है, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। ठीक है, तिथियों के नाम, नदियों के नाम। ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, और नीचे दिए हुए शब्द जो हैं वह सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम और नदियों के नाम। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ शब्द हैं
जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जो आपके पेज बुक में भी दिया गया है, पेज नंबर 26 पे आप देखेंगे दिया हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है वह स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि मछली, छिपकली, कोयल, मक्खी इत्यादि। इनका पुल्लिंग शब्द नहीं होता है, यह स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका स्त्रीलिंग ही शब्द होता है। उसके बाद कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाए चाहे वह पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किया जाए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि दोनों परिस्थितियों में, चाहे वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो या पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हो, दोनों में वह एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, डॉक्टर आदि। के बाद है क्रिया शब्दों से लिंग की पहचान होती है। तो ये जब जब लिंग में परिवर्तन होता है तो लिंग के परिवर्तन के साथ साथ क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है, और जब क्रियाएं परिवर्तित होती हैं तो क्रियाओं के परिवर्तन से भी लिंग की पहचान की जाती है। अब आइए जानते हैं कि कैसे क्रियाएं बदलती हैं तो लिंग भी परिवर्तित होता है। ठीक है, या लिंग परिवर्तित होता है तो उसके साथ साथ क्रियाएं भी परिवर्तित होती हैं। ठीक है, देखिए लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो लड़का जो है यह पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यदि इसके स्थान पे यहाँ लड़की आ जाती, यह तो हो गया आपका लड़का, हो गया पुल्लिंग शब्द, ये हो गया पुल्लिंग। लड़का है तो ये लड़के के बारे में बात की जा रही है तो ये पुल्लिंग हो गया, और लड़की है तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो अब देखिए ये लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गया। अब चलिए खेल जो है वो कॉमन कर देते हैं। ठीक है, अब लड़का है तो यहाँ पे क्रिया शब्द है रहा है। ठीक है, अब लड़की है तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या हो जाएगी? रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब यहाँ लिंग में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर इसको छिपा देते हैं, मतलब इसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, और केवल इन शब्दों से भी हम पहचान कर सकते हैं कि मतलब क्रिया शब्दों से भी हम पहचान कर सकते हैं कि यह किसके बारे में कहा जा रहा है। जब क्रिया शब्द में स्त्री जाति का बोध होता है तो यानी कि यह बात एक स्त्री के लिए कही जा रही है, स्त्रीलिंग के लिए कही जा रही है। अगर क्रिया में क्रिया शब्द से पता चलता है कि यह पुरुष जाति का पता चल रहा है तो वह पुरुष जाति का बोध करा रही है, तो वह वहां पे पुल्लिंग शब्द का है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि जब लिंग परिवर्तित होता है तो उसके साथ साथ क्रिया भी परिवर्तित होती है, और क्रिया के परिवर्तन से भी हम अनुमान लगाते हैं कि यह स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है या पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जाने कि जब लिंग में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ क्रिया शब्दों में भी परिवर्तन होता है, और क्रिया शब्दों से भी हम पहचान कर सकते हैं या पहचानते हैं कि यह स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है या पुरुष जाति के लिए हो रहा है। ठीक है, अब आपका चैप्टर तो मोस्टली कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ और इससे ज्यादा बताने का नहीं है ना। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे। पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें जैसे ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भी दी जाएंगी, पीडीएफ के थ्रू हम क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज देंगे, लेकिन एक बार इसको समझा देते हैं और आप लोग बुक में जो है अपने आप से इसको करने का प्रयत्न करिएगा। तो अभी लीजिए पेज नंबर 27, एक्सरसाइज 2।
एक्सरसाइज 2, स्त्री या पुल्लिंग लिखकर खाली जगह भरिए। अब हम अब बताइए दिनों के नाम क्या होते हैं। अभ्यास प्रश्न 2 है, अभ्यास प्रश्न, क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। अभ्यास प्रश्न 2 है, तो इसमें दिया हुआ है दिनों के नाम सदैव होते हैं। अभी हमने आपको पहले समझाया कि दिनों के नाम जो है वह सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो दिनों के नाम क्या होते हैं, वह पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ख, मछली और छिपकली सदैव होती है। मछली और छिपकली सदैव क्या होती है, किस लिंग में हमेशा होती है, पुल्लिंग में होती है या स्त्रीलिंग में होती है। तो अभी लास्ट में जब समझाया आपको तो उसमें ये भी बताया है कि मछली और छिपकली जो है वह सदैव स्त्रीलिंग में ही होती है, इसका पुल्लिंग शब्द नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पहाड़ी शब्द है। पहाड़ी शब्द क्या है, ठीक है, तो पहाड़ी शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। पहाड़ी का पुल्लिंग शब्द पहाड़ी का पुल्लिंग शब्द पहाड़ होता है, तो पहाड़ी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द होगा है। ठीक है, नेक्स्ट पुजारी। पुजारी शब्द है, पुजारी शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। पुजारी का स्त्रीलिंग जो है वह पुजारिन होता है, तो पुजारी शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, इन शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। अब लेखिका का पुल्लिंग क्या होगा, लेखक। क्या होगा, लेखक। लेखिका जो है वह स्त्रीलिंग है और लेखक पुल्लिंग है। दूसरा है मौसी। मौसी का पुल्लिंग क्या होगा, मौसा। ठीक है, नेक्स्ट छत्राणी का, छत्राणी का पुल्लिंग क्या होगा, तो छत्राणी का पुल्लिंग होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का स्त्रीलिंग होती है छत्राणी। ठीक है, भैंस का भैंसा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं, लेके कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप खुद से करें। अब चींटा, चींटी का पुल्लिंग क्या होगा, चींटा। ठीक है, प्राचार्य, प्राचार्य का पुल्लिंग होता है प्राचार्य। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभ्यास प्रश्न 3। अब इसके बाद हम चलेंगे अभ्यास प्रश्न 4 की तरफ। समझिए अभ्यास प्रश्न 4। एक काम करते हैं, अभ्यास प्रश्न 4 जो है हाँ, अभ्यास प्रश्न 4 जो है वो आप HW में करेंगे। इसको लिख देते हैं, डू एक्सरसाइज 4 ऑन PG 27 इन बुक। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको HW में करनी होगी, आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलें, अभ्यास 5। अब अभ्यास 5 में क्या करना है कि नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को लिखकर शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। ठीक है,
तो जो यहाँ रंगीन शब्द दिए हुए हैं इनका लिंग परिवर्तित करना है, और जब लिंग परिवर्तित होगा तो उस पूरे वाक्य में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो उसको समझिए और जानिए कैसे करना है। उसे पहाड़ पर चढ़ने की आदत नहीं है। तो जब इसका हम लिंग परिवर्तित करेंगे तो पहाड़ की जगह पे क्या हो जाएगा, उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत नहीं है। ये हुआ। उसे पहाड़ी पर चढ़ने की आदत है। अब इसके बाद नेक्स्ट है महोदय कृपया इधर आइए। तो महोदय का जब लिंग परिवर्तन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा महोदया। क्या होगा, महोदया। महोदया कृपया इधर आइए। ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया। फिर थर्ड नंबर है उस बैल को पकड़ो। तो क्या होगा, उस गाय को पकड़ो। मालिन बगीचे में काम कर रही है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कि माली माली बगीचे में काम कर रहा है। ठीक है, फिर लास्ट है एक्सरसाइज। वह बहुत अच्छा गायक है। तो क्या होगा, वह बहुत अच्छी गायिका है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। हेलो। हेलो।
साक्षी पांडे, साक्षी पांडे, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। साक्षी पांडे, नो मैम। तो ये चैप्टर समझ में आया आपको? साक्षी, हेलो, मैम सुमेधा जायसवाल। हाँ हाँ सुमेधा, आपको चैप्टर समझ में आया? यस मैम। मैम एक डाउट है। हाँ पूछो। स्पीक लाउडली बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। जो अटेंडेंस आया है वो खुल नहीं रहा है। मैम जो अटेंडेंस आया है वो खुल नहीं रहा है। उसके बारे में आपको क्लास टीचर बताएंगे बेटा। हेलो कृष्णा सिंह, यस मैम। चैप्टर समझ में आया? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। अक्षत जाए, यस मैम। कोई डाउट है बेटा इस चैप्टर से? नो मैम। अच्छा चलो बताओ, कौन से शब्द, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं? उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। नहीं पता है? हेलो हेलो, हेलो। दीपिका पांडे, यस मैम। हाँ बेटा इस चैप्टर से कोई डाउट है आपको? नो मैम। सब कुछ समझ में आया? यस मैम। चलिए क्वेश्चन बताइए, दिनों के नाम होते हैं? मैम व्हाट? दिनों के नाम होते हैं, क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं? मैम पुलिंग। यस। और समुद्रों के नाम? पुलिंग। ओके वेरी गुड। शिवांश केसरी, शिवांश केसरी, हेलो शिवांश, ईशिता कुशवाहा, यस मैम। ईशिता कुशवाहा, यस मैम। समझ में आया चैप्टर? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन बताइए,
पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुजारिन। और क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हेलो 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 साक्षी पांडे। साक्षी पांडे, हाँ हेलो। यस मैम। हाँ हाँ बेटा, इस चैप्टर से कोई डाउट है आपको? नो मैम। सब कुछ समझ में आया? यस मैम। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन बताइए। महोदय, महोदय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महोदया। यस, वेरी गुड। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द बताइए जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम। वेरी गुड, थैंक यू। कोई डाउट है इस चैप्टर से संबंधित? नो मैम। ओके, वेरी गुड। प्रांजल, प्रांजल, साक्षी पांडे, साक्षी पांडे, अरे कहाँ से हैंग हो रहा है? साक्षी, हेलो साक्षी, मांडवी सिंह, मांडवी सिंह, हेलो हाँ हाँ, क्रिस्टो, हेलो हेलो, हाँ हाँ क्रिस्टो, ये चैप्टर समझ में आया आपको? हेलो क्रिस्टो, हेलो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।